हेलो दोस्तों, नमस्ते। भाई, मुझे पता है इस टाइम आपके दिमाग में बहुत बड़ी टेंशन चल रही होगी जब से आपने सुबह से वो न्यूज़ सुनी है कि भाई जिस कंपनी ने यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम कराया था, तो भाई वो ब्लैक लिस्ट कर दी गई है। ठीक है, मतलब कि जिस कंपनी ने 17-18 को फरवरी को जो एग्ज़ाम कराया था यूपी पुलिस कांस्टेबल का, तो उसी कंपनी से ही वो एग्ज़ाम करा रहे थे। लेकिन अब लास्ट में आके क्या हुआ है, उस कंपनी में फॉल्ट निकल गया है। मतलब कि ये पता चला है कि उस कंपनी की दोबारा ही वो जो पेपर है वो लीक हुआ था। ठीक है, तो भाई उसे बाहर कर दिया गया है, उस पर केस कर दिया गया है, उसे पकड़ लिया गया है। उसका जो वो है तुम्हारा हेड है वो अमेरिका भाग गया है, और मतलब कि उस पर कार्रवाई चल रही है। तो मतलब दुख भरी बात ये है कि मतलब जो यूपी पुलिस कांस्टेबल जो बच्चे तैयारी कर रहे थे उनके लिए बहुत मतलब बहुत बड़ी दुख भरी खबर है, और मेरे लिए भी बहुत है, क्योंकि भाई आपको ही पता है मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, भाई इतना दुख हो रहा है। जब मैं सुबह को 7 से 8 बजे जब मैं सुबह को सो के उठा, तो भाई मैंने वो न्यूज़ देखी, मेरा इतना दिमाग ख़राब हो रहा था कि भाई ये क्या हो गया। दोस्तों, वैसे तो मुझे पता है जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता, ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता तो वो जो कंपनी है वो ही एग्ज़ाम कराती, और फिर दोबारा से एग्ज़ाम जो है वो पेपर लीक हो जाता, और फिर हम देखते रहते। दोस्तों जो एग्ज़ाम है वो तो कैंसिल हो गया था, अच्छी बात है। लेकिन क्या पता दोबारा कैंसिल नहीं होता और वो पेपर लीक हो जाता बड़े लेवल पे, तो भाई हम क्या करते, और कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती, तो इसलिए भाई हमारा नंबर नहीं आ पाता। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ है, जो वो कंपनी एग्ज़ाम करा रही थी उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया है। भाई मैं तो ये मानता हूँ जो होता है अच्छे के लिए होता है भाई। लेकिन दुख तो हो रहा है, लेकिन भाई आपको भी हो रहा होगा, मुझे भी हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है। लेकिन मैं तो मानता हूँ जो होता है अच्छे के लिए होता है। बस हमारे एग्जाम में थोड़ी देर ही हो सकती है, जैसे कि तुम्हारा भाई अगर जो कंपनी फाइनल करने में भी वो टेंडर निकालेंगे 25 दिन का या 20 दिन का समय तो टेंडर को ही देंगे कि भाई कोई कंपनी इच्छुक है वो एग्ज़ाम कराने में, तो भाई उसको टेंडर देंगे। तो 20 से 25 दिन तो भाई टेंडर करने में हो जाएंगे, और भाई तुम्हारा कम से कम 20 से 25 दिन तुम्हारा उसे फाइनल करने में हो जाएंगे, और फिर तुम्हारा भाई 1 महीना एग्ज़ाम कराने में लग जाएगा। तो भाई मैं तो ये मानता हूँ कम से कम 2 से 3 महीने तक देरी हो सकती है। लेकिन मैं आपका दिल छोटा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो रियलिटी है भाई मैं वही बता रहा हूँ। क्योंकि ऐसा होता है जब भाई ये टेंडर निकालते हैं ना, तो उसी कंपनी को सेलेक्ट करते हैं। तो भाई ये टेंडर निकालते हैं, जब कंपनी सेलेक्ट नहीं हो पाती, एक ही कंपनी आती है, तो फिर भाई दोबारा से टेंडर निकालते हैं। क्योंकि एक जो भी प्रोसेस होता है, जो कंपनी एक कंपनी आती है उनके पास ये नियम है, जब तक दो कंपनी नहीं आएगी तब तक उसे सेलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, एक कंपनी को तो भाई दो कंपनी आनी ज़रूरी है। तो भाई मैं तो ये मानता हूँ, अगर भगवान से ये दुआ बनाओ, भगवान से ये दुआ करूँगा मैं भी, और आप भी दुआ बनाओ कि जो भाई वो टेंडर निकाले कंपनी के लिए, तो भाई जो कंपनी आए वो एक ही टेंडर में हमारी सेलेक्ट हो जाए, और वही कंपनी हमारा एग्ज़ाम कराए, और हमारा एग्ज़ाम लीक ना हो, और अच्छे से हमारा एग्ज़ाम कराए। दोस्तों बहुत दुख हो रहा है इस चीज़ को, और रेडियो ऑपरेटर का रिजल्ट भी नहीं आ रहा है, लेकिन थोड़ी देरी हो सकती है। दुख तो देखो भाई, हम जब 3 साल से 4 साल से इंतज़ार कर रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की, वैकेंसी का इंतज़ार करा पहले। ठीक है, फिर उसके वैकेंसीज आ गई, फिर एग्ज़ाम का इंतज़ार करा, एग्ज़ाम हो गया, एग्ज़ाम के बाद भाई पेपर लीक हो गया, फिर उसका इंतज़ार करा। अब भाई दोबारा एग्ज़ाम जो दोबारा एग्ज़ाम होएगा तो उसका इंतज़ार कर रहे थे। भाई 3-4 साल से हम इंतज़ार कर रहे थे, तो भाई थोड़ा और इंतज़ार कर लेंगे तो कोई बात नहीं है। लेकिन भाई जो ऐसे बच्चे बहुत गरीब है, तो भाई थोड़ा सा इंतज़ाम कर लो, या थोड़ा सा इधर उधर से कमा लो, देख लो भाई। तो 1-2 महीने तुम्हारा भाई लेट हो सकता है एग्ज़ाम, क्योंकि कंपनी सेलेक्ट करने में बहुत बड़ी दिक्कत आती है, आप सभी को पता है, और पहले भी ऐसा होता आया है। तो दोस्तों मैं तो आपसे एक चीज़ बताऊंगा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। और रेडियो ऑपरेटर का एग्ज़ाम जो रिज़ल्ट है वो भी नहीं आ रहा है, यही भी बहुत दुख बड़ी बात हो रही है। लेकिन रेडियो ऑपरेटर का रिज़ल्ट भी आ जाएगा, टेंशन मत ना लो। लेकिन भाई बात है यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम की, इसमें मैंने एक वीडियो भी बनाई थी अभी, एक दिन पहले वीडियो बनाई थी कि भाई सारी तैयारी कर दी गई है, बस हमारा एग्ज़ाम डेट आने की ज़रूरत है। एग्ज़ाम डेट फिक्स हो जाएगी एक एक सप्ताह के अंदर अंदर, लेकिन भाई उस पर भी पानी फेर दिया है। और भर्ती बोर्ड की तो मत पूछो मत भाई, जब से 2000 जो तुम्हारा 17-18 फरवरी को जो एग्ज़ाम आता उसका कैंसिल करने का नोटिस आया था, भाई कैंसिल करने का नोटिस आया था, उसके बाद उन्होंने एक भी नोटिस नहीं दिया। भाई एक नोटिस दे के तो बता सकते हो कि भाई क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। बस बीच में वो एक नोटिस वायरल हुआ था तुम्हारा के 29 और 30 जून को तुम्हारा एग्जाम होगा, उस पर तो भाई उन्होंने एकदम बोल दिया था कि ये फेक न्यूज़ है वो है। तो भाई फेक न्यूज़ तो है, तुम तो बता दो कुछ।
तुम तो कुछ बता दो भाई, भर्ती बोर्ड पता नहीं सोया हुआ है, जागा हुआ है, पता नहीं क्या कर रहा है, लेकिन भाई बच्चों की प्रॉब्लम नहीं समझते। भाई मैं तो एक एक दिन काटता हूँ तो मुझे इतना गुस्सा आता है, लेकिन बहुत प्रॉब्लम्स लगती है हमें। लेकिन भाई मैं तो संभाल लेता हूँ अपने आप को, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आपको भी अपने आप को संभालना है, हिम्मत नहीं टूटने देनी बिल्कुल भी। जो होएगा अच्छा ही होएगा। शायद एग्ज़ाम लीक दोबारा ना हो, इसलिए वो कंपनी कैंसिल कर दी गई है, इसलिए वो कैंसिल हो गई है कंपनी। हमारे नसीब से ही शायद वो कुछ हुआ होगा, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आपको अच्छे से मैंने समझाया होगा कि भाई बिल्कुल टेंशन मत लो। कंपनी आप सभी को पता चल गया है, कैंसिल कर दी गई है, और तुम्हारा एग्ज़ाम में थोड़ी सी देरी हो सकती है, 1 से 2 महीने, कोई ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन अपना आपको संभाल के रखना है। जो भी होएगा अच्छा होगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।